हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो घाती समीकरण। पहला क्वेश्चन है, दो घाती समीकरण का साधारण रूप ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी होएगा। ये बिल्कुल सही है। जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, ਇਹ याद भी रखनी है सारे बच्चों ने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नैक्सट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन जो है वो रेखी समीकरण है, ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई दे रहा है क्योंकि सब तो वड्डी घात हैगी है एक। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਜੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਘਾਤ 3 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगावांगे तो सानू मैक्सिमम घात 2 मिलेगी एक्स की, लेकिन बाहर एक्स की घात 3 भी जोड़ हो रहा है। इसका मतलब साढ़े को इस समीकरण असीं बोलां इस दो घाती समीकरण इस नूं आपां तीन घाती समीकरण बोलांगे, लेकिन दो घाती समीकरण सानू इहदे चों मिलेगा ऑप्शन सी, जिसनूं असीं जदों सॉल्व करांगे एक्स प्लस 2 की घात 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यह सानू एक दो घाती समीकरण मिल गया। इसका मतलब यदा आंसर होएगा सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है, दो घाती समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट पता करने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होंगे। बिल्कुल सबनों याद है डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac याद रखनी है। नैक्सट किहड़ी दो घाती समीकरण के समान मूलों की स्थिति है। जो भी डिस्क्रिमिनेंट उसने पूछा है कि समान मूल कदों होणगे यानी ईक्वल रूट्स कदों होणगियां। ईक्वल रूट्स उदों होणगियां जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ऐड भी 0 होना तो माइनस भी 0 होना, जिहदे नाल सानूं दोनों रूट्स जिहड़े है वो सेम मिलणगे, दोनों सेम हल मिलणगे। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यह कंडीशन है दो समान मूलों की, यानी साढ़े को आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दो घाती समीकरण के मूल वास्तविक अते असमान होणगे। वास्तविक अते असमान यानी जो साढ़े को डी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होएगी, सानू उदों डिस्क्रिमिनेंट जो सानू ग्रेटर दैन 0 मिलेगा यानी पॉजिटिव मिलेगा, उदों सानू जोड़े मूल है वो वास्तविक भी मिलणगे ते असमान भी मिलणगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ग्रेटर दैन 0। इक्वल टू 0 ते इक्वल रूट्स, लैस दैन 0 ते वास्तविक मूल नहीं होणगे, ठीक है। तो डी ग्रेटर दैन 0 है यानी डी की वैल्यू जो पॉजिटिव आती है तो सानू मूल जोड़े है वो वास्तविक भी मिलणगे तो दोनों इक्वल नहीं होणगे, असमान होणगे। नैक्सट 6वां क्वेश्चन, दो घाती समीकरण के मूलों का जोड़ माइनस बी बटा ए होंदा है। बिल्कुल सही है। यह फॉर्मूला है जोड़ का सम ऑफ रूट्स का माइनस बी बटा ए है, याद रखना है। तो जे इत्थे गुणनफल लिखा जाता सो इसका आंसर आ गया ट्रू, सही, माइनस बी बटा ए। तो जे तो गुणनफल पूछा जाता दोनों मूलों का, फिर आंसर आना सी सी बटा ए। नैक्सट क्वेश्चन 7वां, दो घाती समीकरण के मूल होणगे यानी जो तो उसने पूछा कि मूल किस तरह के होणगे तो असी डी की वैल्यू निकालांगे। डी की वैल्यू होंगी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो सब तो पहले असी ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लाँगे। ए की वैल्यू साढ़े कोल हैगी है 5, बी की वैल्यू हैगी है -4 तो सी की वैल्यू है 5। हुण वैल्यू निकालांगे डिस्क्रिमिनेंट की बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 गुणा 5 गुणा 5 यानी साढ़े को आ गया 16 माइनस, तो दिखाई दे रहा है कि जी नैक्सट वैल्यू है तो दिखाई दे रहा है नैक्सट वैल्यू जी है वो साड़ी 100 आ रही है। मीनस साडा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नैगेटिव आ रही है, मीनस लैस दैन 0 है। जो साडा डिस्क्रिमिनेंट लैस दैन 0 हो जाएगा असी बोलेंगे कि वास्तविक नहीं मिलणगियां सानू रूट्स, यानी यदा आंसर होएगा वास्तविक नहीं, ठीक है, यानी सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन, समीकरण तो दिता है ये मूल वास्तविक होणगे, मीनस ये उसने पूछा है कि ये किन्ने रूट्स जोड़े है वो रियल होणगे, यानी आप इसमें पहले सॉल्व करके चैक करांगे। जो असी इसमें ओपन करांगे ये ए प्लस बी दे होल स्केयर का फॉर्मूला लग्या है। मीनस पहले आ जाएगा साढ़े कोल ए स्केयर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। जो असी इसनों इस तरह ओपन कर लिया है फॉर्मूला लगाया आप ए प्लस बी दे होल स्केयर का इत्थे
एक्स प्लस 1 की घात 2 का ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस अस्सी जो उसने एक्स स्केयर लिखा सी वो माइनस करता ए तो यह कैंसल हो जाएंगे एक दूसरे नाल साढ़े को आंसर आ गया 2x प्लस 1 ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 2x प्लस 1 मिल गया एक रेखी समीकरण मिल गया ਜਦੋਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੂਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ रूट भी निकाल के चेक कर सकते हैं रूट आ जाएगा -1/2 लेकिन उसने रूट नहीं पूछा उसने सिर्फ यह पूछा है कि ये किन्ने रियल रूट्स होंगे यानी ये एक ही रियल रूट होएगा ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा 1। नैक्सट क्वेश्चन समीकरण के गुणनखंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 2x² ਮਾਈਨਸ 3x ਪਲੱਸ 1। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜੋ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ -3x ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 1 ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ -2x -x ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ -3x ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ 2 ਗੁਣਾ 1 ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਤੇ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ 2x ਕਾਮਨ ਆਇਆ x -1 ਅੰਦਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ x -1 ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ x -1 ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ 2x -1 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਦੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 10th ਜੇ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਅਤੇ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ